दोस्तों, पीएससी विजडम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस महान मैथमेटिक्स के जादूगर की जिसे हम श्रीनिवास रामानुजन के नाम से जानते हैं। भारत के महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्म 22 दिसंबर को पूरे देश में नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। 2022 में हम रामानुजन जी की 135th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे। मैथमेटिकल एनालिसिस, नंबर थ्योरी, इनफाइनाइट सीरीज, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनकी उपलब्धियां न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज की गई है। यहाँ तक कि ब्रिटेन के प्रोफेसर हार्डी रामानुजन जी को दुनिया का सबसे महान मैथमेटिशियन मानते हैं। इन्हें प्योर मैथमेटिक्स में कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली थी। उसके बावजूद भी इनका मैथमेटिक्स के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन अभूतपूर्व है। रामानुजन जी को हम श्रीनिवास रामानुजन अयंगर के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड गांव में हुआ था। रामानुजन के पिता साड़ी की दुकान पर एक क्लर्क थे और उनकी मां हाउसवाइफ थी। उनका लाइफ स्पैन महज 32 साल का था और इतने छोटे लाइफ स्पैन में मैथमेटिक्स के क्षेत्र में जो उनके योगदान है वो अद्भुत है। उन्होंने लैंडो रामानुजन कांस्टेंट, रामानुजन सम, मॉक थीटा फंक्शन, रॉजर रामानुजन आइडेंटिटीज, कंजेक्चर, मास्टर थ्योरम, प्राइम थीटा फंक्शन, इन सब में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। उनकी लाइफ स्पेन ज़्यादा होती तो हमें काफ़ी सारी और भी डिस्कवरीज देखने को मिलती। श्री औरोबिंदो रामानुजन जी की लाइफ के बारे में ये लिखते हैं, रैग्स टू मैथमेटिकल रिचेस लाइफ स्टोरी। दैट मीन्स एकदम ही उन्होंने बॉटम से स्टार्ट किया और मैथमेटिक्स के जीनियस बन गए। इनका जीनियस 20th सेंचुरी का 21st सेंचुरी की मैथमेटिक्स को एक डायरेक्शन दे रहा है। ही वॉज ऑटोडायडेक्ट, वो सेल्फ टॉट थे। उन्हें कहीं से फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली थी। वो स्पेशलाइज इन प्योर मैथमेटिक्स में उन्होंने खुद से ही अपनी सेल्फ स्टडी की थी। रामानुजन जी की अर्ली लाइफ देख लेते हैं। स्कूल के दिनों में उनका कोई दोस्त नहीं था क्योंकि उनके साथी उनको समझ नहीं पाते थे। घर का खर्च निकालने के लिए रामानुजन ट्यूशन भी पढ़ाया करते थे। कहा जाता है कि वह 7वीं की कक्षा में बीए के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। वहीं सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को पूरी तरह से रट लिया था और खुद की थ्योरम बनाना शुरू कर दिया था। विशेषज्ञ बताते हैं कि जब रामानुजन 15 साल के थे तो उनके एक दोस्त ने उन्हें लाइब्रेरी से जॉर्ज कार की लिखी हुई बुक लाकर दी थी जिसमें 5000 से ज़्यादा थ्योरम्स थे। इस बुक को पढ़ने के बाद रामानुजन के मैथ्स जीनियस बनने का सफ़र यहीं से शुरू होता है। मैथ्स में एक्सपर्ट होने के कारण रामानुजन को 1903 में मद्रास यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली, पर मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने के कारण उन्होंने बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ना छोड़ दिया था। वे दूसरे सब्जेक्ट्स की क्लासेस में भी मैथ्स ही पढ़ा करते थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 11th क्लास में मैथ्स को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट्स में वे फेल हो गए। 1907 में उन्होंने 12th की एग्ज़ाम दी, उसमें भी वे फिर से फेल हो गए। इसी के साथ रामानुजन की पढ़ाई लिखाई यहीं पर ख़त्म हो गई। 1909 में फॉर्मल एजुकेशन उनकी यहीं पर ख़त्म हो गई थी। बाद में उन्हें बीए की डिग्री मिली थी लेटर ऑन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। 1909 में रामानुजन की मैरिज एक 10 साल की लड़की जानकी से हुई थी। इसके बाद वे अपनी शादीशुदा जिंदगी की जिम्मेदारी उठाने के लिए नौकरी की तलाश में मद्रास चले गए, लेकिन 12वीं में पास नहीं होने के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिली। दूसरी तरफ उनकी हेल्थ में भी लगातार गिरावट आ रही थी, जिसकी वजह से इन्हें वापस अपने घर कुंभकोणम का रुख करना पड़ा। हालांकि अपने दृढ़ संकल्प के प्रति अड़िग रहने वाले रामानुजन अपने स्वास्थ्य में सुधार होते देख एक बार फिर से मद्रास नौकरी की तलाश में चले गए और इस बार वे अपने मैथ्स की रिसर्च को दिखाने ले गए थे। फिर कुछ दिनों के कड़े संघर्ष और चुनौतियों के बाद उनकी मुलाकात वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रामचंद्र राव से हुई, जिन्होंने रामानुजन के टैलेंट को पहचाना और फिर उनके लिए 25 रुपये की मंथली स्कॉलरशिप देने का प्रावधान भी किया।
जिसके सहारे रामानुजन ने मद्रास में 1 साल रहते हुए अपना पहला रिसर्च पेपर बर्नौली नंबर्स, जो कि जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में पब्लिश हुआ था। उनके इस रिसर्च पेपर को काफ़ी सराहना मिली और वे मैथ्स जीनियस के रूप में पहचाने जाने लगे। इसके बाद उन्होंने साल 1912 में मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की जॉब भी ज्वाइन करी। वहाँ के मैनेजर SN अय्यर ने रामानुजन के कार्य को ब्रिटिश मैथमेटिशियन GH हार्डी तक पहुँचाने का प्रयास किया। इसके बाद रामानुजन ने GH हार्डी को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने 120 थ्योरम्स भेजी थी। हार्डी ने रामानुजन के कार्य को देखा और बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उस तरह के सिद्धांतों का प्रतिपादन पहले कभी नहीं हुआ था। हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने का न्योता दिया। शुरू में तो रामानुजन ने साफ मना कर दिया, पर हार्डी ने प्रयास जारी रखा और 14 अप्रैल 1914 को रामानुजन लंदन पहुँचे। यहाँ से रामानुजन के जीवन में एक नए युग का आरंभ हुआ और इसमें प्रोफेसर हार्डी की बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका थी। रामानुजन और प्रोफेसर हार्डी की यह मित्रता दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित हुई। रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर 20 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए। उन्हें मार्च 1916 में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री भी दी गई। 1917 में उन्हें लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी में चुना गया। 1918 को उन्हें रॉयल सोसाइटी के एक मेंबर के रूप में चुना गया। वे यंगेस्ट मेंबर थे ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी में चुने जाने वाले। वह फर्स्ट इंडियन भी थे जिन्हें ट्रिनिटी कॉलेज के मेंबर के रूप में भी चुना गया। रामानुजन की लाइफ स्पैन में हेल्थ इश्यूज बहुत सारे थे। जब वह इंग्लैंड में रह रहे थे तब उनकी हेल्थ और ख़राब हो गई। वे वेजिटेरियन थे। इंग्लैंड में इस तरह का भोजन मिल पाना बहुत ही कठिन था। 1919 में रामानुजन इंग्लैंड से वापस लौट आए। 1920 में महज 32 साल की एज में हेल्थ इश्यूज़ के कारण उनकी डेथ हो गई। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी 2015 में रिलीज़ हुई थी। ये रामानुजन जी के ऊपर लिखी गई बायोपिक है। रामानुजन जी के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस देख लेते हैं मैथमेटिक्स में। रामानुजन की जो मैथमेटिकल डिस्कवरीज थी वो उन्होंने इंडिपेंडेंटली की थी, विदाउट एनी, उन्हें कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली थी प्योर मैथमेटिक्स में। एंड ही मेड सेवरल डिस्कवरीज, जो कि उनकी बहुत सारी ऐसे डिस्कवरीज है जो आज तक भी प्रूव नहीं हुई है। जैसे कि रामानुजन कंजेक्चर, उन्होंने ये 1916 में पब्लिश किया था, बट वो 1973 में पियरी डेलिंग ने प्रूव किया, जो कि उनकी डेथ के भी बाद ये प्रूव हुआ है। और इसके अलावा काफ़ी ऐसी डिस्कवरीज है जो स्टिल अनप्रूवन है, उनकी प्रूव नहीं हुई है, बाकी उनके रिजल्ट्स नोन है। ही ऑल्सो इन्वेंटेड अ रामानुजन समेशन भी उन्होंने इन्वेंट किया था। उन्होंने ये बताया कि अगर हम सारे नेचुरल नंबर्स को ऐड करें 1 2 3 4 एंड टिल इन्फिनिटी तक ऐड करें तो इनका जो सम आएगा वो आएगा -1/12 इसका सम आएगा। रामानुजन नंबर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब रामानुजन जी इंग्लैंड गए थे तब वहाँ पर उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसके बाद उनसे मिलने GH हार्डी, जो कि महान मैथमेटिशियन थे उस टाइम के, वो उनसे मिलने गए और उन्होंने रामानुजन को बताया कि वो जिस कैब से आए उसका नंबर 1729 था और वो बहुत ही बोरिंग नंबर था। तब GH हार्डी की बात काटते हुए रामानुजन ने कहा, नहीं, ये नंबर बोरिंग नहीं बल्कि बहुत ही दिलचस्प है। उन्होंने बताया कि यहाँ इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, ये ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसे कि हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम ऑफ 2 डिफरेंट क्यूब्स इन 2 डिफरेंट वेज। 2 क्यूब का ये सम हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं 10 एंड 9 का ये सम हो सकता है। ओके, 10 एंड 9 का, 10 का क्यूब होता है 1000 एंड 9 का क्यूब होता है 729। उन दोनों का सम हो सकता है, दैट इज़ 1729। एंड 12 एंड 1 के क्यूब का भी ये सम हो सकता है। 12 का क्यूब होता है 1728 एंड 1 का 1, तो 1728 + 1 इज़ 1729।
इसी को हम हार्डी रामानुजन नंबर के नाम से भी जानते हैं, 1729 नंबर को। रामानुजन जी के वर्क देख लेते हैं। रामानुजन प्राइम, थीटा फंक्शंस, पार्टीशन फॉर्मूले, मॉक थीटा फंक्शन, ये काफ़ी ज़्यादा इनकी एप्लीकेशन से आज भी एस्ट्रोफिजिक्स एंड अदर डिफरेंट फील्ड्स में। रामानुजन जी ने 3900 से ज़्यादा इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज़ फॉर्म की थी। ओके, इनफाइनाइट सीरीज़ फॉर पाई की उन्होंने वैल्यू बताई थी, और उन्होंने काफ़ी सारे फॉर्मूलाज बताए थे कि हम पाई की वैल्यू कैसे फाउंड कर सकते हैं। जिन्होंने मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा कि पाई की वैल्यू होती है 22/7। ओके, तो ये रामानुजन जी ने बताया था कि इसके काफ़ी सारे फॉर्मूलाज बताए थे जिससे हम पाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। गेम थ्योरी में भी उनका काफ़ी डेवलपमेंट में गेम थ्योरी के काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। गेम थ्योरी की वजह से ही हम चैलेंजिंग जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स रहती है वो काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। रामानुजन की बुक देख लेते हैं, जो कि ये रामानुजन की 3 नोटबुक्स डिस्कवर हुई थी। जॉर्ज एंड्रयू ने 1976 में ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी से ये 3 नोटबुक फाइंड की थी, जो कि उनकी डेथ के बाद ये डिस्कवर की गई थी, और लेटर ऑन इन्हें इन नोटबुक्स को फॉर्मली भी पब्लिश भी किया गया था। हार्डी एंड रामानुजन जी ने एक न्यू मेथड डेवलप करी जिसे हम सर्कल मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये पार्टीशन फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने ये मेथड डिस्कवर की थी। क्यूबिक इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के भी उन्होंने काफ़ी सारे मेथड्स बताई थी। उन्होंने सिग्मा 1/n, ओके, इसको भी, इस सीरीज़ की भी वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट करी थी। यूलर कांस्टेंट की वैल्यू उन्होंने 15 डेसिमल प्लेसेस तक बताई थी। बर्नौली नंबर पे उन्होंने उनकी स्टडी रही है, जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट रिसर्च पेपर भी उनका बर्नौली नंबर्स पे ही था। ये उनकी इंडिपेंडेंट डिस्कवरी थी। ओके, ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन है वो 20th सेंचुरी के। रामानुजन जी ने 340 से ज़्यादा मैथमेटिकल रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए डिफरेंट मैथमेटिकल एरियाज़ में। रामानुजन फार्मूलाज की भी उनकी डिस्कवरी थी। इसमें गामा फंक्शन, जेटा एंड बेटा फंक्शन, ये सारे फंक्शंस इंक्लूड हैं। अदर कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, हाइपरजोमेट्रिक सीरीज़, रीमैन सीरीज़, एलिप्टिक इंटीग्रल्स, मॉक थीटा फंक्शन, डाइवर्जेंट सीरीज़, फंक्शनल इक्वेशंस ऑफ जेटा फंक्शंस, इन सब में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। आइडिया ऑफ प्राइम्स के बारे में उनका बताना, ये उनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कंसिडर किया जाता है। एप्लीकेशंस देख लेते हैं हम रामानुजन जी के वर्क की। उनके जो मैथमेटिक्स की फील्ड में कंट्रीब्यूशन थे वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थे, जो स्टिल आज भी हम रिमेंबर करते हैं। सिग्नल प्रोसेसिंग में, ब्लैक होल की स्टडी में जो उनका मॉक थीटा फंक्शन था वो काफ़ी यूज़फुल था। एस्ट्रोफिजिक्स, फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग, इन सारी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिक्स की जो उनकी डिस्कवरी थी वो उनका यूसेज है। नेक्स्ट कुछ अचीवमेंट्स देख लेते हैं। एट द एज ऑफ 12, महज 12 साल की एज में उन्होंने लोनी की बुक, जो कि प्लेन ट्रिग्नोमेट्री पे थी, वो उन्होंने कम्प्लीटली पूरी पढ़ ली थी। अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये वाली बुक भी उन्होंने पढ़ ली थी, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए काफ़ी एडवांस मैथमेटिक्स रहती है। महज 19 ईयर्स की एज में उन्होंने अपना पहला रिसर्च पेपर पब्लिश किया था इंडियन मैथमेटिकल जर्नल में। 1911 में ये पब्लिश हुआ था। कंटेंट सेवरल रिजल्ट्स दैट नो वन हैड प्रूव्ड बिफोर हिम और इवन थॉट अबाउट इट। इसमें काफ़ी सारे ऐसे रिजल्ट्स थे जो कि अब तक किसी ने प्रूव ही नहीं किए थे। ओके, सारे ये न्यू डिस्कवरीज थी। 1914 की एज में उन्हें फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी के अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया। ओके, जो कि काफ़ी यंग एज होती है, 26 की एज के थे वो ओनली। 1917 में वो लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी में इलेक्ट हुए एज अ मेंबर। नेक्स्ट देखते हैं, 1997 में रामानुजन जर्नल लॉन्च हुई
जो कि मैथमेटिक्स में जो इम्पोर्टेंट वर्क्स होते हैं उसमें पब्लिश होते हैं। 2012 को नेशनल मैथमेटिक ईयर डिक्लेयर कर दिया गया। तब 2012 में 125th बर्थ एनिवर्सरी थी रामानुजन जी की। इस वजह से 2012 को नेशनल मैथमेटिक ईयर डिक्लेयर कर दिया गया। 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे हर साल मनाते हैं हम, सिंस ईयर 2012 स्टार्ट हुआ है। एंड तमिलनाडु की जो स्टेट है वो 22 दिसंबर को स्टेट आईटी डे सेलिब्रेट करती है रामानुजन जी के ऑनर में। नेक्स्ट कुछ ऑनर्स देख लेते हैं। शस्त्र रामानुजन प्राइज़। शस्त्र रामानुजन प्राइज़ इज़ षणमुगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी। ये प्राइज़ 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें कैश अवार्ड दिया जाता है $10,000 का। हर साल ये प्रेजेंट किया जाता है। ऐसे इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहता है मैथमेटिक्स की फील्ड में, बट उनकी एज 32 एंड बिलो होनी चाहिए। श्रीनिवास रामानुजन प्राइज़, दिस वाज द सेकंड प्राइज़। ओके, एब्डस सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स ने इस प्राइज़ को इस्टेब्लिश किया था। ये अवार्ड भी एनुअली दिया जाता है। अंडर 45 ईयर्स की एज के मैथमेटिशियन को दिया जाता है जिनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहता है मैथ्स की फील्ड में। थैंक यू फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।